तारीफ बने के बने छै तो दिए सर चाहे हमरा घर के फैमिली के बनावे चाहे पूरा बस्ती के बनावे कोनो जैसे जिन्हें बगल में छै यहां पर फिर पहला हम चाहे छी वहां जब तक जड़ मजबूत नहीं है बाहर नहीं हम कुछ कर सकते। पहले सबसे पहले हम चाहे 100 तारीख होना चाहिए। सेकंड प्लान दोसर बात प्लान ई छै सबके घरे रख हमरा सब मीडिया के साथ दे एक प्लान बंद करना जे प्रेम सर मानी जाए और अपने आप को कह जे ठीक समय से बंद कर ठीक है जेकरा मन से हम करबे अकड़बाजी दिखावे तो हमरा तोरा सपोर्ट के जरूरत है। हमरा तोरा सपोर्ट के जरूरत है। बहुत अधिक तोरा सपोर्ट करे से कोनो प्रॉब्लम हो छै वैसे कोनो झगड़े लगा दे हमरा सके खाना वाला आवे से हमरा बहुत जगह हम ऊपर भी कर चुकल छै लेकिन हो छै कि अकेला मियां मरिया कपड़ को दिया और उसी को अगर हम लोग सजा लें तो यह पिकअप पकड़ लेगा। तो हम चाह रहे हैं मुखिया जी, ये लड़का के मनोबल को ऊंचा करने के लिए बहुत अच्छा है। ये तो सरकार बंद किया है, हम लोग नहीं किए हैं। सरकार को हम लोग मदद करें और हम चाह रहे हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति रहेगी हमारे सारे मुखिया, नौगो पंचायत के मुखिया, हर वार्ड के वार्ड मेंबर, वार्ड तक हम लोग छू लें तो हम चाह रहे हैं कि सफलीभूत हो जाए। हमारे नौगो पंचायत के जैसे अभी हमारे अध्यक्ष जी मौजूद हैं, सरपंच कम्युनिटी के, आपसे भी मेरी गुजारिश है कि जनते लेकिन यह भी तैयार होंगे भाई, जनता में बटा हुआ है। अगर ये रूप लेंगे मुखिया और सरपंच तो कल क्या मुखिया तो कहे छे दारू बंद करे वोट तो नहीं देवे लागे, सरपंच साहब को वोट नहीं देवे लागे, क्या थे विरोध लज्जित है। हम सारी बात समझते हैं लेकिन हमको तो किसी से डर नहीं है। हम विधानसभा लड़े गुड़िया छाप तो साथ हमारे हरे हुए मुखिया उनको भी दिया जाए। समाज हम समझते हैं कि हद तक हम लोग इसको सफलीभूत कर देंगे। तो हम आग्रह करेंगे कि उस लड़के की जज्बा में इतना उत्तेजना आया कि कम से कम हम लोगों को छुआ, दम है इस बात में। अगर बैठक बुलाई जाए ये शराबबंदी पर तो हम लोग अपने श्रीनगर प्रखंड में थाना प्रभारी है, बीडीओ है, सीओ है और हम लोग उत्पाद विभाग के एसपी से भी बात करूंगा, डीएसपी से भी बात करूंगा और इंस्पेक्टर से भी, सारे पदाधिकारी रहेंगे और हम लोग साथ लेके चलेंगे। पहले हम लोग सामाजिक स्तर पर समझौता करें कि आप लोग इस काम को छोड़ दें। अगर समाज की बात को उन्होंने नहीं माना तो हम लोग कानून के साथ इस पर अमल करें। यही मेरी प्रार्थना है कि समाज के सारे मुखिया, और मैंने उत्पाद विभाग के एसपी से बात किया, अभी भी मेरे पास नंबर है, बातचीत होती है। उन्होंने कहा कि शत्रुघ्न बाबू आपकी जज्बा में तो दम है लेकिन क्या कीजिएगा पुलिस भी कहीं न कहीं गलतियां कर रही है। हमारे उत्पाद विभाग के सिपाही भी, दोनों की गठजोड़ से अगर छापामारी शुरू हो जाएगा तो तुरंत बदल जाएगा। तो हमारी आग्रह है आपके श्रीनगर प्रखंड का, मैं इज्जत, डीएम से भी मेरी बातचीत होती है, एसपी से भी बातचीत होती है, तो श्रीनगर प्रखंड का इज्जत को मैं बरकरार रखा हूं और आप लोग हमसे जो मदद लेना चाहेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं। और आप लोग अगर सक्षम हैं तो हम भी आपके साथ हैं। नमस्कार, मैं शिव सुंदर कुमार, आप देख रहे हैं सस्ता इंडिया न्यूज। इस वक्त मेरी उपस्थिति पंचायत भवन में है और हम आप यहाँ पे बात करने का प्रयास करेंगे यहाँ पे किस चीज के बारे में यहाँ पे बैठक बैठाया गया है और आगे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? पे यहाँ पे जो बैठक बैठाया गया किस चीज के माध्यम से बैठाया गया और क्यों बैठाया गया? इसमें क्या नाम वो गोविंद, तो गोविंद ने ये बैठक बुलाई है और गोविंद के पिताजी शराब के नशे में एक दिन गिर गए और उसके बाद जो है सो हॉस्पिटल ले जाया गया उनको
तो इनको ये प्रेरणा मिली कि शराब जो है वो समाज के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो उस प्रेरणा के बाद इनको ये लगा कि एक अभियान चलाया जाना चाहिए श्रीनगर प्रखंड में, ताकि जो शराब है वो लोग न पिएँ। देखिए इसमें एक तो बधाई के पात्र हैं गोविंद, इस तरह का अभियान उन्होंने शुरू किया है। हमारा ये मानना है कि इस मामले में आप देखिए कि सिर्फ शराब नहीं, आपको नशा का अलग-अलग जो पदार्थ है, नशीली पदार्थ है, वो धड़ल्ले के साथ जो है श्रीनगर प्रखंड में पूरे पूर्णिया जिला में एकदम नीचे-नीचे तक चला गया है। आज स्थिति ऐसी है कि 10 साल से लेकर के मतलब 30 साल तक का जो नौजवान है, वो एकदम नशा में है। तो हम तो प्रशासन से एक तो मान लीजिए कि सामाजिक स्तर पर जो जागरूकता अभियान चलाने की बात यहाँ पर हो रही है, हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छी पहल है और उसमें करना ये चाहिए, गोविंद के साथ हम लोग हैं और उसमें करना ये चाहिए कि हम समाज में इसमें हो सकता है कि मान लीजिए कि समाज में जैसे 9 पंचायत के जो मुखिया हैं या पंचायत के स्तर पर अगर इसको आप देखें, तो पंचायत के स्तर पर हम लोग एक जागरूकता अभियान के तहत एक मार्च निकाल सकते हैं। मार्च निकाल के हम लोगों से अपील कर सकते हैं कि आप शराब नहीं पिए। उसके बाद आप जो और नशीला पदार्थ, जैसे अब कोई लोग कोरेक्स पीता है, कोई सेन्फिक्स पीता है, तो ये एक अभियान हम लोग चलाएँ कि इस तरह की चीज़ें नहीं। आज देखिए आपकी जितना स्कूल है, उस स्कूल का जो मैदान है, वो मैदान आज नशा का अड्डा बन गया है। चाहे आप श्रीनगर हाई स्कूल चले जाइए, उधर आप गंगा भवन चले जाइए, चाहे रानीबाड़ी के पास जो स्कूल है वहाँ आप चले जाइए, तो वो नशा का अड्डा बन गया। तो समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, अभी शत्रुघ्न चाचा कह रहे थे कि वोट, अरे भाई प्रबुद्ध लोग हैं, उनको वोट अगर आप सही काम करेंगे और सही काम के लिए समाज में आप आगे बढ़ेंगे, तो आज भी 90% लोग ऐसे हैं जो सही काम को सपोर्ट करते हैं, सही काम से उनकी सहमति रहती है। असल बात ये है कि आपके भीतर सही काम करने का जज्बा होना। तो हम समझते हैं कि इसमें ये बहुत अच्छी पहल है और सरकार ने ही शराबबंदी की थी और इसमें पुलिस की भारी लापरवाही है। चाहे वो आप देख लीजिए कि थाना से लेकर के जिला तक, पुलिस शराबबंदी के नाम पर उसका एकमात्र मकसद पैसा उगाही हो गया और शराबबंदी के नाम पर भी इसमें इसका वर्गीकरण भी है, इसको भी हम लोगों को समझना चाहिए। वर्गीकरण ये है कि इसमें आप आदिवासियों के टोले तो आप चले जाते हैं, उनके घर में आप चले जाते हैं, पुलिस जाके रेड मारती है। कोई दलित है उसके घर में आप जाके रेड मारते हैं। लेकिन जो बड़ा-बड़ा वेंडर आप देखिएगा कि उसको पकड़ने की तरफ पुलिस का ध्यान बहुत कम रहता है, बल्कि पुलिस कमीशन वहाँ से लेती है और कमीशन लेकर के वो शराब का जो पूरा पैरेलल अर्थव्यवस्था है, वो शराब का पूरा पैरेलल अर्थव्यवस्था चल रहा है। तो पुलिस का जो इसमें रोल है, इस रोल को भी हम लोगों को समझना चाहिए कि शराबबंदी के नाम पर ये जो पैसा उगाही का पूरा चलन बन गया है, इसको भी बंद कर किया जाना चाहिए। पुलिस से भी हम लोगों की वार्ता होनी चाहिए, जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, पुलिस से भी उनकी वार्ता होनी चाहिए और पुलिस पर भी नकेल कसे जाने की ज़रूरत है और साथ ही साथ समाज में एक अवेयरनेस, समाज में एक जागरूकता और जो लोग भी बना रहे हैं, हम समझते हैं कि अ, उनके बीच भी जब वो भी तो इसी समाज के हिस्सा है, ऐसा नहीं कि वो कहीं बाहर से आ गए हैं या कि आसमान से टपक गए हैं, इसी समाज के हिस्सा है, इसी समाज में उनको रहना है। तो हमको लगता है कि जब जागरूकता अभियान चलेगा, तो उनसे भी अपील की जाएगी कि जो लोग भी शराब बना रहे हैं, खास करके जो देसी शराब बना रहे हैं, वो देसी शराब नहीं बनाएँ और जो लोग पी रहे हैं, वो नहीं पिएँ। और इसमें हम लोगों को लगता है कि एक मांग और करना चाहिए कि ये जो जैसे शराबबंदी जिस समय हुआ था उसके भीतर अगर आप देखिएगा तो नशा मुक्ति सेंटर उसमें बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत लोग ऐसे हैं जो शराब के या अलग-अलग नशे के एडिक्टेड हो गए। तो वो जो एडिक्शन है कि बिना पिए वो रह नहीं पा रहा, तो वो एडिक्शन कैसे खत्म? वो एडिक्शन तो जब नशा मुक्ति केंद्र प्रखंड स्तर पर नशा मुक्ति केंद्र बने, जिला के स्तर पर हो और वो प्रॉपर रेगुलेट हो। शराबबंदी के साथ ही वो आता है। तो हमको लगता है कि ये भी बात हम लोगों को करनी चाहिए कि सरकार अगर शराबबंदी सरकार ने किया है और उसके अगर उसको वो ठीक तरीके से चाहती है कि वो लागू हो, इम्प्लीमेंट हो, तो एक तो पुलिस ठीक से काम करे, दूसरा समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, यहाँ जैसे अगर गोविंद ने कहा, तो श्रीनगर प्रखंड के लोग तो प्रबुद्ध हैं, तभी यहाँ खुर्टी बुंदेली के सरपंच मौजूद हैं, जुन्नी कला के मुखिया मौजूद हैं, चनका के मुखिया मौजूद हैं, शत्रुघ्न चचा मौजूद हैं और यहाँ पर सब लोग मौजूद हैं, तो इसके कॉल पर अगर आए हैं, तो लोग तो चाहते ही हैं
कि कोई भी गलत प्रवृत्ति अगर समाज में है तो वो खत्म होना चाहिए। और हमको लगता है कि इसको अगर हम लोग गति देंगे और इस दिशा में हम लोग बढ़ेंगे, तो अभी जैसे मान लीजिए मीटिंग हम लोग कर रहे हैं, तो इस मीटिंग में हम लोग तय करेंगे कि हम लोग एक मार्च निकालें, जगह जगह हम लोग मार्च निकालें कि भाई शराब मत पीजिए, कोई भी नशा आप मत करिए, कोई भी नशा आप मत करिए। अभी लोग कोरेक्स पी रहा है, सेंफिक्स पी रहा है, तो कोई भी नशा आप नहीं करिए। और पुलिस से भी हम लोगों का एक वार्ता, चाचा ने कहा ही कि पुलिस से भी वार्ता हो, उत्पाद विभाग के जो एसपी है उनसे बात हो, मेन एसपी जो है उनसे बात हो कि आप लोग सही तरीके से इसको टैकल करें। शराबबंदी के नाम पर पैसा उगाही का चलन जो है तो बंद करें। तो ये हम लोग आगे करेंगे। अभी बातचीत मान लीजिए चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम यहाँ पे गोविंद से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे ये वही यहाँ पे मीटिंग बैठाया गया है और उसी से बातचीत करते हैं हम। क्या नाम हुआ पहले? गोविंद कुमार सानी। हाँ, जो आप मीटिंग बैठाया है इसका क्या मान्य है? मेरा कहना है कि यदि समाज में जो बड़े बड़े पोस्ट में जैसे कि मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, मेंबर, ये सब अगर इसमें ध्यान दे, सामाजिक तौर पर उसे समझाया जाएगा पहले कि आप जो ये शराब बना रहे हैं आने वाले भविष्य को तो खराब कर रहे हैं। यदि ना बने तो पीने वाला ऑटोमेटिक नहीं पिएगा। कारण है ना, कारण इसमें बगल में शराब मिलता है, मूड बना चलो एक पैक लगा के चले आते हैं, बगल में है तब ना। यही अगर 10-20 किलोमीटर आगे जाना पड़े तो नहीं जाएगा। मेन मुद्दा क्या है आपका, वही बताइए। मेन मुद्दा मेरा ये है कि पहले सामाजिक तौर पे सबको समझाया जाएगा। हम लोग घर घर जाएंगे, उसको समझाएंगे आप लोग शराब बनाना बंद कर दीजिए, ठीक। जो नहीं मानेगा उस पे कानून कार्रवाई करें। हाँ, वहाँ से वहाँ दे वहाँ। चलिए आगे हम मुखिया जी से बात करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ पे मुखिया जी? क्या नाम है सर? राजीव कुमार रंजन। उस बच्चे पर असर आया, उस बच्चे पर असर आया। क्या असर आया कि उससे पिताजी दारू पीते हैं, माँ नहीं पीती है, समझे? और उस गाँव के लोग, एक मिनट। और उस गाँव के लोग, एक नंबर वार्ड के लोग, हाँ, अन्यथा घरे घर दारू बनाता है। टाइम है उसका 7 बजे बनाने का, शाम को और सुबह 5 बजे। हाँ, इंटरव्यू नहीं, समझे? उसके लिए उसको ढूंढने का था, क्योंकि अभी घटना हुई उसके पिताजी को कि सिर फट गया। जे आप दारू पिए तब फट गया, जब नहीं पीते तो स्वस्थ रहते ना। नहीं कहना है अगर उस चीज का उनका भी आदमी वहाँ पर है, उसी जगह पे एक नारा है, जनाक्रोश सभा निकालेंगे, बंद करो अन्यथा पूरा अंजाम प्रशासन के साथ खड़ा है। और हमको जो अपना प्रश्न दिया है अब आप मुझे छोटा आपको हाईलाइटेड
ये जो हम लोग अगर वहाँ पर होते उसी समाज को इमारत करेंगे और वहीं से शुरू हो जाए उस समाज को जब सबसे वहाँ के लोगों को तो लगेगा कि ये लोग भारी है पदाधिकारी से प्रशासन से पब्लिक तक हम पर हावी है अगर से वहाँ हम कंट्रोल कर लेते हमको लगता है पूरे जगह आसानी से पवन जी आप कुछ बोलिएगा शराबबंदी पर आप चलिए आप आंदोलन चलाने से उसके साथ सरकार कर रही है हो रहा है हमने आज संगठन बना लिए सब चीज और उसके कल के हम लोग आज संगठन पर यहाँ से निकले नहीं बाबू उसके सोचना बंद करो व्यक्ति जो होता है समाज का व्यक्ति जो होता है एक बोलने का जो बोल सरकार को कानून बना दिए सब पश्चिम बंगाल आधार पर भी हमारे यहाँ या देशी प्रावधान होने से हमारे यहाँ सत्ता ये पहले ठीक है पहल तो है कम है इसका सपोर्ट करते हैं हम भी करेंगे और आउट ऑफ दी तो इसमें करना है लेकिन पॉइंट है किसी आंदोलन से तो पहले 30% को कोऑपरेट करेंगे हम से कंट्रोल करना है तो पहले इसका संभव नहीं होगा सरकार कोई भी कानून लाती है तो तब तक होगा जब समाज जागरूक होगा समाज मेरा उसके तब सफलता नहीं होगी और एक चीज और अगर जिस गांव से स्टार्ट है उसको कम बात है कि वहीं से स्टार्ट किया जाए लेकिन पॉइंट है कि थोड़ा सा मुद्दा है कि बोले कि शराब ही नहीं और मादक पदार्थ है जो ये बर्बाद करता है आज रोजाना शराब अनेक प्रकार का मादक पदार्थ है सबसे बुरी आदत है इसमें हल्ले की का हमारे और चार बच्चा दूसरे भी ध्यान देना होगा वो कहां आपको बोल दिया पहले उसको वही चीज आज हमारे यहाँ साइकिल के तो बंधन होता था हो गया वो भी का नशा हो गया जो बच्चा सही से चल नहीं पा रहा है वो बच्चा नशा कर रहा है
बताइए क्या होगा, ऐसा ऐसा हजारों बच्चा है। हाँ हाँ, कम समय में निकाल दीजिए।